अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक रहा है और जितना मुझसे हो पाएगा मैं इसको इजी बनाऊंगी। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि इसके 4 से 5 वीडियोस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ईच एंड एवरीथिंग कंसाइजली पढ़नी है तो 5 से 6 वीडियो के पार्ट बन सकते हैं। तो बने रहिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वेरी बेसिक्स से हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने इंग्लिश ग्रामर के बुक से ली हुई हैं। इस पर मेरी बहुत अच्छी ग्रिप भी है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि इसकी भी एक सीरीज़ बना लूँ। अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाई हुई हैं उन सब का नटशेल इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मिल जाना है, ठीक है। अगर आपने फिर भी कोई भी वीडियो वगैरह देखनी है, जैसे टेंस या एक्टिव पैसिव कंडीशनल्स, जो भी देखनी है वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगी और यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले जो रूल है मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है और हम क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट मीन्स जो मैं बात कर रही हूँ आप डायरेक्टली मेरे ही वर्ड्स को अगर आप कोट करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन जो मैं अभी बात कर रही हूँ अगर मेरी ही वर्डिंग को आप अपने हिसाब से बताओगे तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक टेंस, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। These things will be changed according to the condition, according to the tense, according to the sentence, ठीक है। पहले टेंस चेंज होता है, फिर प्रोनाउन चेंज होगा, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेसेस भी चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सही है। तो पहले हम टेंसेस देख लेते हैं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में कन्वर्ट होगा या चेंज होगा, और इसके हिसाब से अगर कोई भी सेंटेंस वगैरह मिला हुआ है तो उसका प्रोनाउन कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये 6 टेंस फ़िलहाल लिखे हैं। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही ब्रॉड है और इसको जितना हो सकेगा मैं इजी बनाने की ट्राई करूँगी। पहले हम टेंसेस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट। जो जिस सीरीज़ से मैंने ग्रामर के 12 टेंसेस आपको पढ़ाए हुए हैं वो सारी सीरीज़ इसमें यूज़ होनी है, ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ाया था सिंपल टेंस और सिंपल पास्ट, दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें भी देखो सिंपल प्रेजेंट का जो डायरेक्ट होगा वो अगर इनडायरेक्ट बनाओगे तो सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली सेड। अब जो ये आई एम बिज़ी वाला सेंटेंस है इस सेंटेंस को देखकर हम कंसीडर करेंगे ये प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। अली सेड को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आई एम बिज़ी। इस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उसको देख के मैं बता रही हूँ कि इस सेंटेंस को देखो, तभी हम कंसीडर करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब अली सेड तो ये सेम ही रहेगा, और जो चीज़ चेंज होनी है वो इन्वर्टेड कॉमा वाली चेंज होगी, ठीक है। अली सेड डेट। डेट को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। डेट का ये मकसद है कि आप अगर यूज़ करना चाहो तो करो, नहीं करना चाह रहे तो छोड़ दो, ठीक है। अली सेड डेट। आई एम बिज़ी को कैसे करना है, ही वॉज बिज़ी, ठीक है। हम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ है, ठीक है। अली लड़का है तो अली अपने बारे में बता रहा है कि अली कह रहा है मैं मसरूफ़ हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर अली की ही बात कोई और बंदा बताएगा कि अली कह रहा था कि वो मसरूफ़ है, ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है कि अली सेड डेट ही वॉज बिज़ी। अब कोई बंदा उसकी बात बोल रहा है, सही है। तो अगर यहाँ पे एक दूसरा आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अली सेड आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर से भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। तो अली सेड ही रोट अ लेटर मीन्स प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये था हमारा पहला रूल, जो टेंस कैसे चेंज होगा और प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो हम पढ़ेंगे तो ये सारी कंडीशन मैं आपको बता दी जाऊँगी, सही है। अब नंबर 2 रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली सेड
आई एम वेटिंग फॉर यू, अली कह रहा है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी बात को अगर कोई और दोहरा रहा है तो वो कैसे कहेगा, अली सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर यू, अली कह रहा था कि वो तुम्हारा वेट कर रहा है। सही है। नंबर 3 है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अली सेड आई हैव डन माई होमवर्क, हैव से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सेम सेंटेंस को सिर्फ हम कैसे चेंज करेंगे, एक तो इसका टेंस चेंज करेंगे और दूसरा उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। अली सेड दैट ही, आई की जगह पे अली अपनी ही बात कर रहा है, अली पहले आई यूज़ कर रहा है तो अली की वर्ड्स कोई और यूज़ करेगा तो ही हैड डन हिज होमवर्क। ठीक है। नंबर 4 जो है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, सिंपल पास्ट का जो भी टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट लेगा। अली, फॉर एग्जांपल अली सेड आई इंजॉयड द पार्टी। ठीक है, तो आई इंजॉय से हमें पता चला कि ये सिंपल पास्ट का है। अब अली सेड दैट ही इंजॉयड द पार्टी, मैंने घड़ी घड़ी अली को क्यों यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको याद रहे कि अली को जब आई यूज़ कर रहा है तो अली के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़की का नाम है तो वो वहाँ पे शी यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंसेस चेंज करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर 5 है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो भी चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। सही है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैन सेड आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मैंने पहले ही बताया हुआ था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी सेंटेंस लेगा उसमें या फॉर का यूज़ होगा या सिंस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है क्योंकि हमें एन आवर का एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। सो जैन सेड आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, जैन सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन आ गया और टेंस और प्रोनाउन दोनों चेंज हो गए। ठीक है, ये बेसिक क्लास था, मैं जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ टेंस का ही बता रही हूँ। आगे आगे मैं बताऊँगी कि रिक्वेस्ट को कैसे चेंज करना है, ऑर्डर को कैसे चेंज करना है और मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करना है, कंडीशनिंग को कैसे चेंज करना है, अगर कोई यस्टरडे टुमारो का टाइम वगैरह मिला हुआ है तो ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब नंबर 6 का टेंस है सिंपल फ्यूचर इज चेंज इनटू कंडीशनल टाइप 2। ठीक है, जो सिंपल फ्यूचर है वो कंडीशनिंग पार्ट टाइप 2 में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई विल मीट यू। ठीक है, मैं तुमसे मिलूँगी, तो शी सेड दैट विल की जगह पे सिर्फ वुड यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह नहीं है तो शी ही हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो हम नीचे भी ही यूज़ करते, अगर यहाँ पे लड़के का नाम था तो हम ही का यूज़ कर रहे थे। शी सेड दैट शी वुड मीट यू, विल की जगह पे वुड आ गया, अगर वुड आ गया तो ये कंडीशनिंग पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये सब जो था वो बेसिक्स मैंने बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।